तीनों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है। रीवा में भी कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण उन्होंने अपनी विधानसभा त्योंथर और उनके कांग्रेस प्रत्याशी गुढ़ और मऊगंज विधानसभा हार गए, जबकि सभी सर्वे में जिले की तीनों सीटें कांग्रेस जीत रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा वोट चोरी का गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है और इस बात का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमाशंकर सिंह मजबूती के साथ मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई, जिसमें कुल मतदाता 5,39,87,876 थे। 7 माह बाद 2 अगस्त 2023 को द्वितीय संशोधित मसौदा सूची प्रकाशित हुई तो मतदाता 5,44,52,521 हो गए, यानी 4,64,645 मतदाता वृद्धि हुई। और 2 माह बाद 4 अक्टूबर 2023 को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसके आधार से विधानसभा चुनाव हुए, तब मतदाता 5,60,57,953 हो गए, यानी कि 16,05,432 वोट बढ़ गए। यह रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास सुरक्षित नहीं है, जबकि यह नियम है कि चुनाव आयोग रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारण जिले की 3 विधानसभा सीटें त्योंथर, गुढ़ और मऊगंज, जो कांग्रेस सभी सर्वे में जीत रही थी, उसे भाजपा ने आसानी से जीत लिया। उन्होंने बताया कि त्योंथर में 10,411 मतदाता बढ़ाए गए और कांग्रेस 4,746 वोटों से हारी। वहीं गुढ़ में 10,724 मतदाता बढ़े और कांग्रेस प्रत्याशी 2,493 वोट से हार गए। और मऊगंज में 12,856 मतदाता बढ़े और कांग्रेस 7,171 वोट से हार गई। इसी तरह अन्य विधानसभा में भी मतदाता बढ़ाए गए और कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। उन्होंने कहा, इस चोरी को रोकने मतदाता सूची के साथ घर घर जाएंगे। साथ ही प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कोर्ट भी जाएंगे। मुख्य विषय है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंघार जी ने अभी 2 दिन पहले भोपाल में पूरे प्रदेश की तस्वीर उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि आज हम सरकार में क्यों नहीं हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। उस आंकड़े के हिसाब से रीवा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, त्योंथर, गुढ़ और मऊगंज, जो वोट का जो प्रतिशत था पिछले 7 महीने में जो वोट बढ़ा उसकी संख्या, और जो 2 महीने में अंतिम चरण में जो वोट बढ़ा, लगभग 16 लाख वोट जो बढ़ा हर विधानसभा में, लगभग किसी में 12,000, किसी में 10,000। और 3 ऐसी विधानसभाएं थीं, त्योंथर में हम 4700 वोट से चुनाव हारे, गुढ़ में लगभग 7700 वोट से चुनाव हम हारे, और गुढ़ में हमारे 2500 वोट से लगभग चुनाव, और मऊगंज में हमारे लगभग 7,600 के आसपास थे। और इन तीनों विधानसभाओं में उन 2 महीने में मतदान बढ़ा है 12,000, 10,000 और लगभग 11,000, जिसका उस समय हम लोग उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी से, मैं भी था त्योंथर से। उस समय हमको कोई डिजिटल कॉपी या कोई, हमको जो सीधे वोटर लिस्ट दी गई, वो हमसे वोटर लिस्ट दे के कहा गया कि नाम इतने बढ़ गए। हमको ये भरोसा था, अभी तक हम लोग भी कहते थे, हमारे नेता भी कहते थे कि जनता ने हमको हरा दिया। फिर कभी मन में बात आए कि हम गड़बड़ी की वजह से चुनाव हम हारे। बहुत सारी चीज़ें समझ में बातें आ रही थी, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभी उन्होंने प्रयास किया पिछले 6 महीने के अंदर, और लगातार हमारी पार्टी का काम जारी है इस देश के अंदर, कि आखिर जब हम कोई आंदोलन करते हैं, किसी यात्रा में निकलते हैं, तो इतना जनसैलाब क्यों आता है? वो परिणाम के रूप में नहीं बदलता। जब इसकी खोज हुई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लगभग 1,04,000 वोट उन्होंने ट्रेस किया, जहाँ पर ऐसे मृतक लोग पाए गए लगभग 30,000, जिनके घर नहीं थे, जिनके मकान नंबर 00 थे, उनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास थी। इसी तरीके से कई उन्होंने पैरामीटर्स में उन्होंने डिटेल दिया। दुर्भाग्य है कि निर्वाचन आयोग ये कहता है, आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि आज हमारे निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने कहा कि जहां मकान 00 है वो उनके मकान नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मकान नंबर नहीं तो कैसे आपने ट्रेस किया कि इस बूथ के व्यक्ति हैं ये। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोगों ने आपको याद किया, और ये हम चाहते हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, यदि
निर्वाचन आयोग और वर्तमान सरकार निष्पक्ष होती तो सरकार होती मध्य प्रदेश में, और जो निर्वाचित विधायक अभी बने हैं, आप सबको जानकारी उस चुनाव के दौर पर जरा याद करें आप लोग, ये कहा जाता था कि रीवा में कम से कम 4 से 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। सिमरिया हम जीते, मार्जिन हमारा घटा। वहाँ भी सरकार ने और निर्वाचन आयोग की मदद से प्रयास किया गया कि चुनाव को हम प्रभावित करें। वहाँ मार्जिन कुछ ज़्यादा रहा या मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो वहाँ परिणाम 600-700 वोट से हमारे प्रत्याशी वहाँ जीत गए। हम सब लोग चुनाव हारे, जो संख्या मैंने आपसे बताई, ये साफ साफ दिखता है कि जो सरकार मध्य प्रदेश की, ये चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। और जो हमारे विधायक, जो भाजपा के जो विधायक जीते हुए हैं, ये चोरी के वोट से जनप्रतिनिधि बने हैं। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता ने भी संकल्प लिया, हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि मतदाता सूची लेकर हम लोग घर घर जाएंगे आने वाले समय में, और मतदाताओं से गुहार लगाएं कि आप अपना वोट खुद आप चेक करें कि आपका नाम आपकी वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये हुआ था कि जैसे मतदान केंद्र 16 उदाहरण के लिए, तो 16 के मतदान केंद्र के साथियों का नाम डाल दिया, मतदान केंद्र क्रमांक 20 में डाल दिया, 18 में डाल दिया। इस तरीके से बहुत सारी विसंगतियाँ उस समय हुई थी। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आप लोगों को याद किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके पास पत्र दिए हैं बना के, उसको आप अध्ययन करके और इसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात जन जन तक पहुँचे। और कुछ यदि आप पूछना चाहें तो हम। सिमरिया में क्या बीजेपी सेध नहीं लगा पाई, क्या चोरी नहीं कर पाई, सिमरिया आप जीत गए? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने भी आपसे कहा कि जो वोट बढ़ाने का जो प्रतिशत था, लगभग सिमरिया में भी कमोबेश यही। ये मैं एक तरीके से प्रजातंत्र का दुर्भाग्य मानता हूँ, और मेरा भी राजनीतिक जीवन कोई 40, 45, 50 वर्षों से कांग्रेस में रहा है। वो दिन आ गए आज प्रजातंत्र के कि हमें चुनाव आयोग के परिणामों पर, उसकी निष्पक्षता पर आप सबसे निवेदन करना पड़ रहा है। इस राज्य भर में नहीं, समूचे देश में इस समय एक अगर वातावरण है कुल मिला करके, तो संघर्ष ये होना चाहिए, दिखाई ये पड़ना चाहिए कि जनता का काज, खाद, बीज, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चर्चा, बहस इस पर होनी चाहिए। बहस इस पर प्रारंभ समूचे देश में कर दी गई है कि आज किस तरीके से और कैसे हम इलेक्ट होकर के आ जाएं, चुनाव की निष्पक्षता की लड़ाई लड़ें। उस बहन के ये रक्षाबंधन भी निकल गया। जरा उस बहन को आप स्मरण करिए, जिसको जिक्र करके राहुल गांधी ने भी हफ्ता भर पहले कहा कि प्रियंका हमसे कह रही थी कि जो तुम ये काम कर रहे हो आग से खेल रहे हो। और राहुल गांधी ने हम कांग्रेसी होने के नाते इस बात को उद्धृत कर रहे हैं। जनता को मैसेज जाना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरीके से और कैसे, चाहे वो बिहार के चुनाव के विषय में हो, चाहे देश के चुनाव के विषय में हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आज ये काज, रमाशंकर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, 5000 के नीचे इनका 3 चुनाव ये हार चुके हैं, और 5000 के नीचे हार चुके हैं। आज इनको हम वरिष्ठ कांग्रेस का विधायक कहते होते, हमारा जो नुकसान हुआ है उससे मैं आपको चिन्हित करना चाहता हूं। जो आदमी ये संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, हर बार वो परिस्थिति निर्मित कर रहा है, और उसके बाद जीतने के लिए संघर्ष का, वो कह रहे हैं राज्य का विषय, ना राज्य बचा है ना देश बचा है। बड़ी एक अजीब सी परिस्थिति के मोड़ में आज ये देश आकर के खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से माहौल और वातावरण, सिंगार जी इस मामले में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, हम सब लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इस लड़ाई को जो वास्तव में धार और दिशा दिया है वो राहुल गांधी जी ने दिया है। और इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, अभी इसी उसमें आज मैं पेपरों में देख रहा था कि अब उसको उत्तर प्रदेश वाले जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। एक तरफ मौसम की मार हम सब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता का ये भाव कि कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हमको बिहार में कुछ कर गुजरना है। ये परिस्थितियां आज ऐसा इस तरीके से निर्मित कर रही हैं और मजबूर कर रही हैं। रमाशंकर जी ने कहा कि इस जिले में 3 क्षेत्र ऐसे हैं। हम जब 2008 में चुनाव लड़े थे तो मुझे याद आता है, एक वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि मैं हवाई जहाज में आ रहा था, शिवराज सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये 3 क्षेत्र जिनमें गोह का भी उन्होंने नाम गिनाया, कहा ये तो हमको जीतना है। चुनाव के समय में ये क्या कारण होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर के, और राज्य के वो वरिष्ठ भाजपाई
पहले से ही चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं कि परिणाम यहाँ ऐसा आना है, यहाँ ऐसा आना है। तो जो उमंग सिंगार कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जिस तरीके का ये रिजल्ट आया है, विधायकों की अफरा तफरी करने से और सरकार बना लेने भर से उनका मन नहीं भरा है। अब आगे चल करके और रोज की गतिविधियां, कल जो पार्लियामेंट में चीजें प्रस्तुत हुई हैं, नेता विपक्ष को बिहार से अपने चुनाव को छोड़ करके पार्लियामेंट फेस करने के लिए आना पड़ा। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं, ये बहुत सही समय है। और इस जिले के विषय में तो रमाशंकर भाई ने इसका संज्ञान में लिया और मन में ये भाव था कि आप सबसे इस विषय पर चर्चा किया जाए। मुझे लगता है कि ये समय, ये अवसर है, लेकिन इसके साथ ही साथ कांग्रेस का व्यक्ति होने के नाते मैं एक बात और रमाशंकर जी के माध्यम से, समाचार जगत के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जागते रहो। एक हमने पुरानी फिल्म देखी थी, राज कपूर की थी, जागते रहो। किस तरह से रोक पाएंगे आप वोट करने? देखिए, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा में निकले हैं, जनता जनार्दन को जागृत करके ही हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जनता की भागीदारी सीधे हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास, जिस तरीके से हमारे नेता लगे हुए हैं। और आपको तो ये भी जानकारी होगी कि आदरणीय मोदी जी अपनी लोकसभा सीट में 7 राउंड पीछे थे। फिर 4-5 घंटे के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी साइट बंद कर दी और फिर इसके बाद जब साइट चालू हुई तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो गए और देश के प्रधानमंत्री बने हुए वर्तमान में। इसी तरीके से जो रेशियो है पार्लियामेंट का, 34,000 35,000 बहुत जो लोग हारे हैं लोकसभा में, वो कमोबेश सब हारे हुए प्रत्याशी हैं। और जनता के अदालत में हम लोग जाएंगे, जनता को ही सही मायने में लोकतंत्र का रक्षक बताएंगे और ये बताएंगे कि आज़ादी जितने संघर्षों के बाद मिली है, आज ये हालत है कि यदि आप नहीं जगे और अपने मत का आपने महत्व नहीं समझा तो आने वाले समय में लोकतंत्र हमारे यहाँ से चला जाएगा। वो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उन्होंने उस चोरी पर कहीं ना कहीं ताकत के साथ उसको रोकने का प्रयास किया और परिणाम वहाँ तो जितना चाहिए अभय मिश्रा जी को 20-25 हज़ार वोट से, 600 वोट से क्या जीत हुई। तो सरकार का मूल्य, एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग को इससे हमारी अपील इस माध्यम से हमारे सरकार सत्ता के लोगों से भी कहना है कि जिस तरीके से पूरे ज़िले के अंदर होता क्या है कि रीवा जिले का जो कर्मचारी होता है ऑलमोस्ट 70-80% कर्मचारी स्थानीय होते हैं और रीवा जिले में मऊगंज वाले को त्योंथर वाले को मऊगंज भेजा जाता है और काउंटिंग में लगाते हैं बैंक के राष्ट्रीय जो हमारे कर्मचारी उनको लगा देते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो ये मैनिपुलेट करने का बहुत बड़ा हथियार इनके पास रहता है। लोकल जो कर्मचारी हैं प्रेशर में, जब निर्वाचन आयोग प्रेशर में है, माननीय न्यायालय कहीं कहीं लगता है कि माननीय न्यायालय निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन कहीं कहीं जनता पोषोपेश में हो जाती है वहाँ भी, तो निश्चित तौर पर लगता है कि ऐसा हो सकता है। किस तरह से रोक पाएंगे आप लोग वोट करने? मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम भी बात कर लें, फिर क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अच्छा चीज़ें आ जाएंगी। बस में रहना है, उनको तो जागते रहो की भूमिका में मोदी जी ला करके खड़ा कर दिए हैं। और अगर हम कहीं जरा सा भी हमारे मन में विषयांतरित हुए, संघर्ष का जज्बा घटा, तो आप ये समझ लीजिए कि चोरी और डकैती दोनों, चोरी भरम नहीं हो रही है, मोदी के राज्य में चोरी भर नहीं होती, चोरी और डकैती एक साथ हो जाएगी और परिणाम में फिर हम सब लोग इसी तरीके से इकट्ठे होंगे, कुछ होना जाना नहीं है। तो इसलिए ये एक सामयिक विषय है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि जिन मुद्दों पर हमको संघर्ष करना चाहिए, 22 साल से भाजपा की सरकार है और हमारे कहने की बात नहीं, आप रोज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंटेड मीडिया हो, यूरिया कहां गायब है, क्यों नहीं रूरें मिल रही है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। एक तरफ वो नियम बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री हो, वो 31 दिन अगर जेल में रहा तो वो निकल जाए। विजय साहब पर लागू नहीं हो रहा है क्या? नो, विजय साहब यहाँ का जो जिसने सफाली वो महिला कर्नल पर जो बयान दिया था, क्या नाम है, सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया था, देवड़ा और वो दोनों यही मध्य प्रदेश के दोनों, एक डिप्टी सीएम एक मिनिस्टर है। और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्जन के बाद कि अगर आप त्याग पत्र नहीं देते हैं तो हमको सोचने पर विवश होना पड़ेगा, ये वर्जन है, अभी भी है। तो इसलिए ये जो हठधर्मिता का प्रयोग हो रहा है राज्य में, 22 वर्ष से भाजपा की सरकार राज्य में और डबल इंजन की सरकार जो देश में चल रही है, उस विषय में जो राहुल गांधी जिस समर्पण से लड़ रहे हैं,
उस लड़ाई को आम कांग्रेस जन को समय आ गया है कि उसी भूमिका पर, उसी दृष्टि और लक्ष्य पर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों से कहने के लिए और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। धन्यवाद। पाठक जी, महाजनों गता सपन था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सब कुछ उजागर कर दिया है, रास्ता तो वही हम सबके लिए है। जितनी मैंने जो भी कह रहे थे हमारे रमाशंकर भाई, अगर हमको जनता के बीच में जाने का, प्रशासन को ठीक से दुरुस्त करने का, खास करके उस समय के चुनाव आयोग का जो वो रहता है यहाँ अमला, उन सबके विषय में पूरी चीजें अब राहुल गांधी ने जब रास्ता खोला है तो जो जो नई चीजें और डालनी है वो डाल करके हम अब सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसा नहीं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर इतने वर्षों से जीवित है, अभी पिछले वाले में तो हमने 114 सीट जीत के लाए थे, तो हमारा बेस तो है इस राज्य में। लेकिन जो मेन चीज है वोट की चोरी वाली बात जो आ रही है, वो वोट की चोरी के विषय में जो हमारे नेता, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने बहुत तरीके से मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि पॉलिटिकल व्यक्ति मंच पर अकेला बैठ करके 2 घंटे तक डिमॉन्स्ट्रेशन देता रहा चुनाव आयोग की गलतियों में। और जब चुनाव आयोग जो उस काम के लिए टेक्निकल है, बारीक उसको ज्ञान होना चाहिए और है उसको, वो कमिश्नर बैठता है तो उन बिंदुओं को छुआ ही नहीं जो उनके ऊपर आरोप थे। तो इसलिए ये तो एक ऐसी चीज है कि ये सबके लिए दृष्टांत है। इसमें राहुल गांधी की तारीफ इस नाते नहीं कि कांग्रेस के हमारे नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस देश के मतदाता का और कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा किया कि ये हो रहा है, वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, चुनाव के पहले, मतदान के पहले हमने किया था। ऐसे बहुत से नाम, लगभग और हमको याद है कि करीब 1700-1800 नाम ऐसे थे जिनको डिलीट करने के लिए हमने निर्वाचन आयोग को समय दिया था। और अभी इस दौरान अभी वोटर लिस्ट हम लोगों को नई मिली है करीब 20 दिन पहले। अब इस पर हम लोग आगे काम शुरू करेंगे पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश चलता है लोक लाज से। आज जो प्रधान बैठा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके पास लोक लाज नहीं बचा है। पद की गरिमा पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दी है। अभी लगभग 25 ऐसे नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सब दोषी थे, कोई ना कोई उन पर आरोप थे, वो सब चले गए बीजेपी में, सारा दोष खत्म हो गया। अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए हमारी समझ से। अब सिर्फ जनता के पास जाने की जरूरत है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जनता के पास हम जाएंगे, जनता हमारी भावना को समझेगी और इस देश को जो आज़ादी मिली, इस आज़ादी का महत्व जनता के पास नज़र में बिहार में दिख रहा है। और कमोबेश हमको खुशी होती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के इस प्रयास को जनता हाथों हाथ ले रही है। हमारे क्षेत्र की और पूरे ज़िले की, मैं जहाँ बैठता हूँ, ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, घुमटी वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, वो कहता है कि ये वोट चोर हैं। ये अपने सांसद जनाब मिश्रा जी